SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं। मंदसौर नगरपालिका अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है कि आधा सावन बीत जाने के बाद भी जर्जर मकानों को अभी भी सिर्फ नोटिस देकर नगरपालिका अधिकारी सिर्फ अपना पक्ष मजबूत करना चाहते हैं, ताकि कभी कोई बड़ी घटना हो तो ये बता सके कि हमने इन्हें नोटिस दे दिया था। नवागत कलेक्टर द्वारा जर्जर मकानों को लेकर पिछले दिनों एक बैठक में नगरपालिका सीएमओ को निर्देशित किया था कि शहर में जर्जर मकानों का सर्वे करवाकर उन्हें चिन्हित करे कि कितने मकान खतरनाक स्थिति में हैं, जिन्हें गिराना अति आवश्यक है। किंतु नगरपालिका सीएमओ द्वारा अभी भी सिर्फ नोटिस ही जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नगरपालिका सीएमओ द्वारा अभी जिन मकानों का सर्वे करवाकर नोटिस दिए हैं, इन्हीं जर्जर मकानों को बारिश से पूर्व भी नोटिस दे दिए हैं, किंतु जिला कलेक्टर नए हैं, उन्हें इस विषय की जानकारी नहीं है। इसलिए नगरपालिका अधिकारी इन्हें गुमराह करते हुए फिर से उन्हीं जर्जर मकानों का सर्वे रिपोर्ट तैयार कर पुनः नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। जबकि आधा सावन बीत जाने के बाद तो नगरपालिका को अभी तक अति जर्जर मकानों को तुड़वा देना था, किंतु नगरपालिका अधिकारी अभी भी सिर्फ नोटिस देकर अपनी जवाबदारी से बच रहे हैं, ताकि जर्जर मकानों को लेकर अधिक बारिश से कभी कोई घटना हो तो नगरपालिका अधिकारी नोटिस जारी करने का हवाला देकर जर्जर मकान मालिक को ही दोषी ठहराए। इसलिए सिर्फ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जर्जर मकानों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके चलते नगरपालिका ने मंदसौर शहर में 48 जर्जर मकान चिन्हित किए हैं। कार्यपालन यंत्री PS धारवे ने बताया कि जर्जर मकानों को नोटिस जारी किए गए हैं। जर्जर मकानों में रहने वालों को 24 घंटे में खाली करने को कहा गया है। खाली नहीं करने पर नगरपालिका द्वारा कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जर्जर मकानों से दुर्घटना और हादसे की आशंका बारिश के मौसम में रहती है। बारिश के दिनों में ये जर्जर मकान हमेशा परेशानी का सबब बने रहते हैं। कभी भी कोई हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि किला क्षेत्र और पुराने शहर में कई ऐसी जगह है जहां मकान कई दशकों पूर्व के होकर जर्जर अवस्था में है। कई लोगों ने जर्जर मकान को खाली कर दिया है, उसे वैसे ही अवस्था में छोड़ दिया है, यानी उस मकान में कोई रहता नहीं है। ऐसी स्थिति में ये जर्जर मकान होकर खंडर भी बन गए हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। सर, जर्जर मकान के लिए किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? जर्जर मकान है जो 48 मकान आइडेंटिफाई किया है, उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और कुछ मकानों में रह रहे हैं, उनको 24 घंटे का नोटिस देकर खाली करवाने की कार्रवाई की जाएगी। फिर नगरपालिका और प्रशासन द्वारा जो प्रशासन के आदेश अनुसार इस मेंटल की कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर शहर की सड़कें वर्तमान में भी बारिश ही नहीं झेल पाई, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, जिससे दोपहिया वाहन चालक हो रहे थे दुर्घटना का शिकार। नगर पालिका ने मुरम डालकर गड्ढे भरने का कार्य किया, किंतु इससे भी समस्या का नहीं हुआ समाधान। मंदसौर शहर की पुरानी व नई बनी सड़कें वर्तमान में हुई बारिश ही नहीं झेल पाई। जहां पुरानी सड़कों पर पूर्व में हुए गड्ढे भरने के लिए बारिश से पूर्व नगर पालिका द्वारा किए गए डामरीकरण वर्क भी अभी हुई बारिश से उखड़ गया, तो वहीं नई बनी सड़कें भी बारिश नहीं झेल पाई और शहर की मुख्य सड़कों सहित कॉलोनियों में बनी सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिसे नगर पालिका अधिकारी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा शहर के मुख्य सड़कों पर फिलहाल मोहरम डालकर गड्ढे भरने का कार्य किया जा रहा है। किंतु फिर बारिश हुई तो ये मोहरम वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि पानी की वजह से चिकनाई होगी, जिससे वाहन गिरने का डर रहेगा। नगर पालिका द्वारा डामर की सड़क पर मोहरम डालकर फिलहाल आज की समस्या से जरूर निजात पा लिया गया, किंतु 1-2 दिन में जब बारिश होगी तो यही मोहरम गड्ढे से बाहर निकलकर सड़क पर बिखर जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं का डर अधिक बढ़ जाएगा। नगरपालिका द्वारा आम जनता को दी गई सुविधा आने वाले समय में कहीं दुविधा न बन जाए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। गड्ढे बन रहे हैं, गड्ढे हुए हैं और नगर का तो मोहरम डाल रहे हैं। देखिए, जब से इस नई परिषद का गठन हुआ है, पूरे मंदसौर में त्राहिमाम मचा हुआ है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट को लेके हो या सड़कों को लेके हो। अगर वर्तमान की स्थिति में देखी जाए तो बारिश के कारण मंदसौर नगर के मुख्य मार्ग, दया मंदिर रोड, होटल नीलम वाला रोड, आपके ये गणपति जी वाला हाईवे रोड,
कलेक्टर ऑफिस वाला रोड, इन रोडों पे बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और उन गड्ढों पे भरने के लिए नगरपालिका मोहरम और गारा मिक्स मटेरियल डाल रही है, जिससे कि क्या होता है कि जब पानी और तेज़ आता है तो वो गारा और मोहरम मिक्स होकर वो चिकना कीचड़ बन जाता है और उसकी वजह से लोगों को फिसलन होकर और कई लोगों को हादसों का शिकार हो रहे हैं। यह एक नगरपालिका की बहुत बड़ी लापरवाही है, जबकि उनको या तो सीमेंट कंक्रीट से गड्ढे भरना चाहिए या फिर डामरीकरण से भरना चाहिए। मंदसौर रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने सीतामऊ ओवरब्रिज पर चढ़ते समय कार में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। ड्राइवर की सूझबूझ से पहले सवारी को बाहर निकाला गया। इसके बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने पेट्रोल पंप के अग्निशमन यंत्र से आग बुझाई। मंदसौर शहर के रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने सीतामऊ जाने वाले ओवरब्रिज चढ़ते समय एक कार में आग लग गई। आग लगने का कारण गाड़ी की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है, जिससे आग लग गई। गनीमत ये रही कि आग बड़ी नहीं लगी और गाड़ी में बैठी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद आग बुझाने के लिए रिलायंस पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने पेट्रोल पंप पर लगे अग्निशमन यंत्र का उपयोग करते हुए तुरंत कार की आग को बुझाया। हालांकि गाड़ी में आग से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो वहीं ड्राइवर की सूझबूझ से सवारियों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। अगर आग बढ़ जाती तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। हरीश बैरागी। क्या घटना हुई थी, कैसे आग? ये वैन चल रही थी, चलती चलती वैन में आग लग गई। वो फिर कैसे बुझाया? ये हमारे जो पंप पे फायर ब्रिगेड था उससे आग बुझाई हमने। क्या लगता है आग नहीं बुझती तो क्या बड़ी घटना हो सकती थी? हाँ, वो घटना हो सकती है ना, हो सकती है। लेडीज उसमें लेडीज भी थी और जेंट्स भी बैठे हुए थे, बच्चे भी थे। हरीश बैरागी बैरागी है और हम लोग अभिनंदन से रहने वाले हैं। हम लोग खाटू श्याम दर्शन के लिए गए थे और वहाँ से हम लोगों की गाड़ी में गैस ख़त्म हो गया था, तो प्रताप चौराहे गए, वहाँ पे गैस नहीं मिला तो उन्होंने बोला कि पशुपतिनाथ गेट के यहाँ पे है, तो वहाँ से हम लोग आ ही रहे थे और ये हमारी गाड़ी में कुछ हादसा हुआ है। क्या हुआ? इसमें कुछ आग लगने की प्रॉब्लम हुई। कैसे बुझाई? वो पेट्रोल पंप से और आसपास वालों ने वो सीजफायर मंगवा के और फायर ब्रिगेड से इसको बुझाया है। क्या कोई जनहानि वगैरह कोई? नहीं, कोई जनहानि नहीं। क्या कैसे बचे? क्या लगता है आपको किसकी वहाँ बात? बस हम बाबा के यहाँ गए थे तो शायद उन्होंने बचा लिया हमको। कितने लोग थे सवार गाड़ी में? हम 7-8 लोग थे। हिंसक श्वान के काटने से एक बुजुर्ग की हुई मौत। मंदसौर जिला अस्पताल में परिवार का रो रो कर बुरा हाल। रतलाम मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं हो रहा था तो मंदसौर जिला अस्पताल लेकर आए थे परिजन। इलाज के दौरान हुई मौत। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के कालूखेड़ा गांव के मावता में एक बुजुर्ग पर 17 जुलाई को श्वान ने हमला कर दिया था, जिससे उसके नाक और मुंह पर गंभीर चोट आई थी और कालूखेड़ा में ही घायल का उपचार कराया गया। और उसके बाद ज्यादा गंभीर स्थिति होने के बाद परिवार के लोग मेडिकल कॉलेज रतलाम लेकर गए थे। वहां पर कुछ दिनों तक इलाज चला और वहां से आज बुजुर्ग व्यक्ति को मंदसौर जिला अस्पताल उपचार के लिए लेकर आ रहे थे और उनकी मौत हो गई। मृतक मांगीलाल पिता कारूलाल बाकरी है, जिनकी उम्र 70 साल है। इनके श्वान के काटने से मौत हुई है। इस घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। एवं मंदसौर कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि मनोहर नाहटा द्वारा बताया गया कि ये घटना 17 जुलाई को हुई थी और लगातार देखने में आ रहा है कि बारिश के दिनों में काफ़ी श्वान हिंसक हो गए हैं और इस तरह लोगों पर हमला कर रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात करें तो मंदसौर जिले में भी एक तनीषा नामक बच्ची के ऊपर श्वानों के झुंड ने हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। ऐसे श्वानों को जो हिंसक हो गए हैं उन्हें पकड़कर जंगल में छोड़ने की कार्रवाई की जाए, ये मांग की गई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। जी, आपके पिताजी को क्या हुआ, कैसे घटना हुई, क्या हुआ था? पिताजी को कुत्ता काट खाया था 17 तारीख को, तो उससे मतलब गांव में लगवाए, 3 डोज लगवाए, पर उससे फिर कोई असर नहीं हुआ, तो थोड़ा ज़्यादा मतलब होने लगा था, तो फिर हम रतलाम ले गए थे, तो वहाँ पर भी इलाज करवाया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो फिर वहाँ से आज लेकर आए यहाँ मंदसौर हॉस्पिटल, तो यही डेथ हुई। कहाँ पर काटा था कुत्ते ने, कब काटा था? नाक पर काटा था, यहाँ नाक पर और एक थोड़ा होठ पर। तो कब काटा था? 17 तारीख को। इलाज चला था? हाँ, चला था 4। क्या नाम है पिताजी का? मांगीलाल जी। आपका क्या नाम? कन्हैयालाल। क्या नाम? काटने से एक व्यक्ति की मौत हुई, बुजुर्ग व्यक्ति की, क्या मामला है, क्या जानकारी?
ये एक मांगीलाल कारूलाल बागरी है, उम्र 70 वर्ष है, मावता का निवासी है, कालूखेड़ा उसके अंतर्गत आता है और रतलाम जिले का ये पेशेंट है। इसको 17 तारीख को एक कुत्ते ने काट खाया था नाक के ऊपर। उसके बाद ये कालूखेड़ा में इन्हें कोई इलाज करवाया है। उसके बाद रतलाम ले गए थे, मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। उसके बाद आज ही मंदसौर में लेकर आए हैं। कुत्ते इस समय बारिश के समय में हिंसक हो चुके हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे पागल कुत्तों को उनको पकड़कर और जंगल में छोड़ना चाहिए। आपका मांगी भाई क्या घटना हुई बताइए। मना कि कुत्ता ने काटिया। खेत पर गया था घूमने के लिए, तो उसका कुआ पे गया था तो कुत्ता ने रपटिया, वो रवड़ दिया कुत्ता, तो उसने ऊपर पड़ गया ना, कुत्ते ने काट दिया। तो ये ढाप के हाथ में थी, घर आया अकेले ही, तो पास कोई नहीं था, तो ये दौड़ के घर आया। जब घर आके देखा तो सबको देखा, तो क्योंकि अस्पताल बंद था, मोहर्रम नहीं कर रहा था, तो कि यहाँ के नहीं, तो कि कारू खेलने पे ले गया था। तो उसने बोला कि ऑडिशन लगाया, 1000 रुपये लगवा ऑडिशन लगवाया। तो कि फिर हफ्ता में आना टांका लिया, उसने टांका लिया, चमड़ी हंदी, तो मैंने बोला कि फिर ऑडिशन लगवाना, फिर ऑडिशन लगवाया। तो वहाँ से बस हफ्ता में 3 बार का ऑडिशन लगाया। कहाँ ले गए थे? भी कारूखेड़े ले गया न, वहाँ से फिर क्या लिखी ने दीदा कि तुमने गांव में लगवाना सरकारी अस्पताल, तो वहाँ है, तो वहाँ लगवाया, तो वहाँ थी पूरा भी गया न। पैसे बाद में यो इतने 10 साल जो दुखियो तो रतलाम लेके गया, तो वहाँ से 2 दिन लिया, काल परसों का लिया ने। ये ऐसी घटना हुई तो वहाँ क्या बोला न, ये यहाँ के वहाँ ले जाओ, तो छुट्टी दीदी वहाँ ले जाओ, तो फिर यहाँ ऐसे होता। ये कहाँ रहते हैं? ये मावते रहता है। तो आज मंसूर क्यों आए वहाँ से? क्योंकि वहाँ ले जाओ तो कि मन को वहाँ से काट दिया कि तुम्हारा मन जहाँ पे यहाँ रखो, तुम्हारा मन पड़े तो वहाँ ले जाओ। तो मैं यहाँ लेकर आए कि जीवता को मन मानते हो कि घरे ले पर जाता है, मैं तो मन नहीं माना, तो कि अस्पताल ले सालो। तो मांगी भाई कोरोना काल के दौरान अपनी जान दांव पर लगाकर जनसेवा करने वाले कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मचारी बुधवार को नीमच के कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए कोविड-19 चिकित्सक संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के अवसर पर जिले के विभिन्न स्थानों से आए कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य सेवा देने वाले चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मचारियों और चिकित्सकों ने बताया कि कोरोना काल के समय उन्होंने जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिन तक काम करने वालों को संविदा नियुक्ति दिए जाने की बात कही थी। इस तरह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें संविदा संविलियन करने का आश्वस्त किया था, मगर अब तक उनकी मांगों को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। उनकी मांग है कि जल्द सभी कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मचारियों और चिकित्सकों को संविदा नियुक्ति दी जाए। संगठन द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या मांग की? कोविड-19 आयुष चिकित्सक संगठन के द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है कि कोरोना के दौरान जिन सभी कर्मचारियों ने कार्य किया है, सभी को संविदा संविलियन किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री ने कोरोना के दौरान घोषणा की थी कि जिन व्यक्तियों ने 100 दिन कोरोना में कार्य किया है, सभी को नियमित किया जाएगा। और चुनाव के दौरान शिवराज सिंह जी चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कहा था कि सभी कर्मचारियों को संविदा संविलियन किया जाएगा। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव से अनुरोध है और उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जो 4800 वैकेंसियाँ 48,000 वैकेंसियाँ स्वास्थ्य विभाग में निकली है, उसमें हम 4000 कोरोना कर्मचारियों को संविदा संविलियन किया जाए, जिस प्रकार होमगार्ड सेवकों का 1 माह सिंहस्थ में सेवा करने पर किया गया। मानवता के दृष्टि से और संवेदनशीलता की दृष्टि से सभी को तुरंत सेवा में लिया जाए। कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन, आपका नाम? कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन, डॉक्टर संदीप शर्मा, कोविड-19। बघाना थाना पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक पिकअप वाहन से 10 क्विंटल 80 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया है। मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। नीमच पुलिस ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि 5 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की बिना नंबर की पिकअप
वाहन में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा भरकर ले जाया जा रहा है, जिस पर नाकाबंदी करके बिना नंबर की पिकअप वाहन को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के 20-20 किलो के ब्लैक कलर के 54 बोरे बरामद किए। इन कट्टों में 10 क्विंटल 80 किलो अफीम डोडा चूरा भरा हुआ मिला। मामले में बघाना पुलिस टीम ने तस्कर नारायण पिता गोवर्धन दास बैरागी उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम संग्रामपुर थाना बस्सी राजस्थान को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त वाहन एवं एंड्रॉयड मोबाइल को जब्त कर लिया है। अवैध मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1,08,00,000 रुपए है। आरोपी नारायण पिता गोवर्धन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये थाना बगाना क्षेत्र में कल एक एनडीपीएस की कार्रवाई हुई है, जिसमें एक पिकअप वाहन पकड़ा है जिसमें 54 कट्टे डोडा चूरा के बरामद हुए हैं। कुल क्वांटिटी इसमें 10 क्विंटल 80 किलोग्राम की है और इसमें एक आरोपी जो है मौके से पकड़ा गया है, जिसका नाम नारायण पिता गोवर्धन है दास बैरागी है। और इसके अलावा जो इसने अन्य 3 लोगों के नाम बताए हुए हैं, जिनको हम लोगों ने इस प्रकरण में नामजद किया हुआ है। ये बगाना क्षेत्र की अच्छी कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई। नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय पर मंगलवार को बड़ी संख्या में जिले के सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। संयुक्त विभाग पेंशनर संघ के बैनर तले दिए 8 सूत्रीय मांगों के ज्ञापन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 46/6 को समाप्त करने की मांग की है। इसके अलावा बुजुर्ग पेंशनरों की बीमारी के समय होने वाला संपूर्ण चिकित्सा व्यय मध्य प्रदेश शासन द्वारा वहन करने, चौथा समयमान वेतनमान उन सभी अधिकारियों कर्मचारियों को देने, छठे एवं 7वें वेतनमान पुनरीक्षण के समय 32 एवं 27 माह के एरियर का भुगतान मय ब्याज करने, केंद्र सरकार के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार भी पेंशनरों के लिए महंगाई राहत के आदेश जारी करने, पेंशनर की 65, 70 एवं 75 वर्ष की आयु होने पर 5, 10 एवं 15% की विशेष वेतन वृद्धि किए जाने की मांग की है। संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी 6 अक्टूबर तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और आमरण अनशन करेंगे। क्या मांगे आपकी और क्या हम लोगों ने हमारी जो 8 सूत्रीय मांगे थी उसके संबंध में मुख्यमंत्री महोदय को 9 जनवरी को पत्र लिखा था। उस बाद फिर हमने 15 तारीख को फिर पत्र लिखा। इस प्रकार पत्र लिखते जा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने 19 फरवरी को न्यायालय में कोर्ट प्रकरण दर्ज कराया। उस प्रकरण के आधार पर समय दिया गया 3 महीने का और 8 सूत्री मांगे हैं। इसमें सबसे प्रमुख मांगे मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग 2000 की धारा 49(6), जिसके कारण हमारे लोगों को महंगाई बार मतलब जो नुकसान होता है। दूसरा ये उसके अलावा 7 मांगे हो रहे, तो इसका हम लोगों ने 19 फरवरी को एक बात दायर किया, जिसका 1 मार्च 2024 को मतलब निर्णय हुआ और उसको 3 महीने का समय दिया था। उसके संबंध में भी हमने पत्राचार किया और 3 महीने का समय हम लोगों ने भी दिया शासन को, किंतु उसके बाद भी निर्णय नहीं हो पाया, नहीं कोई हमको जवाब दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसके आधार पर अवमानना केस दायर किया समय हाई कोर्ट इंदौर में, और अवमानना प्रकरण में भी मतलब शासन ने कोई जवाब नहीं दिया। अवमानना प्रकरण के बाद भी लगाने के बाद भी तो माननीय न्यायालय ने अवमानना प्रकरण भी हमारे पेंशनरों के हित में पारित कर दिया और उसके लिए फिर पुनः 3 महीने का समय और दिया गया। अगर इन 3 महीने के समय में अगर शासन कुछ भी निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग न्यायालयीन कार्रवाई के साथ साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे और उसके लिए हमने 6 अक्टूबर का समय दे दिया है। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पिपलिया मंडी नगर में आज प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं क्षेत्रीय विधायक जगदीश देवड़ा का दौरा रहा। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपलिया मंडी परिसर में स्वर्गीय सावित्री देवी पति स्वर्गीय महादेव हरजानी की स्मृति में हरजानी परिवार द्वारा नवनिर्मित शीतल पेय मंदिर का भव्य शुभारंभ कर पेयजल मंदिर में लगाए गए वाटर कूलर का स्विच ऑन कर शुद्ध पेयजल मंदिर प्रारंभ की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हरजानी परिवार द्वारा वाटर कूलर सहित शुद्ध शीतल जल मंदिर बनाने पर प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने नेक कार्य की प्रशंसा कर शंकरलाल हरजानी, सुरेश हरजानी, राजेंद्र हरजानी को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। पहले तो जय जलाल स्वास्थ्य चिकित्सालय में प्याऊ बनाया है, जो हमने नगर परिषद को
सुपुर्द किया है। और यहाँ जो सरकारी अस्पताल में जो भी डॉक्टर साहब हैं उनको, प्रबंधक को ये सुपुर्द किया है। और हमारे माता पिता के स्मृति में प्याऊ बनाया है, जो हमने तीनों भाइयों ने मिलकर बनाया है। शंकर लाल हरजानी, सुरेश चंद हरजानी और राजेंद्र कुमार हरजानी डिया, इन्होंने तीनों ने मिलकर बनाया है। और हमसे यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर माता पिता की कृपा बनी रहे। और यही क्या नाम है आपका? शंकर लाल हरजानी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।